हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फिर आप सीए कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे 10 स्पेशलाइजेशन जो कि आप चूज कर सकते हैं आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो टुडे वी आर डाइविंग इनटू 10 स्पेशलाइज्ड करियर पाथ्स you can choose after becoming a chartered accountant. We will explore their job roles, growth opportunities, salary expectations and much more. So whether you are looking to earn big, fast take your career or just find your niche, this video is for you. So let's get started. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग स्पेशलाइजेशन से फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दैट इज फोरेंसिक अकाउंटिंग. As a forensic accountant, you will be responsible for investing, financial frauds, embezzlement, and money laundering. Your role involves gathering evidences and analyzing the financial transactions to uncover the financial crimes. अब सैलरी की बात करें तो एंट्री लेवल फोरेंसिक अकाउंटेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी बिटवीन 12 to 18 lakhs एनुअली, while experienced professionals एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी बिटवीन 30 to 40 lakhs पर ईयर, स्पेशली अगर आप वर्क करते हैं ग्लोबल फर्म्स में या गवर्नमेंट बॉडीज में. अब करियर ग्रोथ की बात करें तो देयर इज इमेंस ग्रोथ इन दिस फील्ड. विद एक्सपीरियंस यू कैन मूव इनटू सीनियर रोल्स जैसे कि चीफ रिस्क ऑफिसर या फिर हेड ऑफ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस, अर्निंग इवन हायर सैलरीज. और जो डिमांड है फोरेंसिक अकाउंटेंट्स की वो ग्रो कर रही है रैपिडली ड्यू टू द राइज इन कॉर्पोरेट फ्रॉड्स एंड इकोनॉमिक क्राइम्स. अगर आपको फ्रॉड सॉल्व करना पसंद है और आपको लीगल इन्वेस्टिगेशंस में मजा आता है तो फोरेंसिक अकाउंटिंग एक परफेक्ट फील्ड हो सकती है आपके लिए. अब मूव करते हैं एक ऐसी स्पेशलाइजेशन से जो कभी भी आउट ऑफ डिमांड नहीं जाती, दैट इज टैक्स एडवाइजरी. As a tax consultant, you will help individuals and businesses with tax planning, tax saving and GST compliance. Tax advisors also guide on international tax issues and transfer pricing for multinational corporation. सैलरी की बात करें तो एक टैक्स कंसल्टेंट एक्सपेक्ट कर सकता है सैलरी बिटवीन 12 to 25 lakhs per year in India. And salary can increase with expertise in international taxation or working with top firms जैसे कि Big Four, EY, PwC, KPMG और Deloitte. अब करियर ग्रोथ की बात करें तो इफ यू स्पेशलाइज इन इंटरनेशनल टैक्सेशन यू कैन टारगेट ग्लोबल टैक्स डायरेक्टर रोल्स और इवन मूव इनटू अ सीएफओ पोजीशन. द ग्रोथ पोटेंशियल इज सिग्निफिकेंट एंड यू कुड आल्सो रीच टॉप लीडरशिप रोल्स इन टैक्स कंसल्टिंग फर्म. तो अगर आपको टैक्स प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाना पसंद है तो टैक्स एडवाइजरी एक प्रॉफिटेबल और हाई ग्रोथ स्पेशलाइजेशन हो सकती है आपके लिए. Now move to third specialization, that is internal audit. Internal audit is an area critical to ensuring that companies maintain financial integrity. Internal auditors assess a company's operation, evaluate their risk and ensure compliance with regulatory frameworks. You will also evaluate the efficiency of business processes. अब सैलरी की बात करें तो a junior internal auditor in India might start with around 8 to 15 lakhs annually, but with experience, especially in senior roles, salaries can grow to 20 to 35 lakhs per year. अब करियर ग्रोथ की बात करें तो इंटरनल ऑडिट प्रोफेशनल्स ऑफन मूव इनटू लीडरशिप पोजीशंस जैसे कि ऑडिट हेड, रिस्क ऑफिसर और इवन सीएफओ इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस. द राइज ऑफ कंप्लायंस रेगुलेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट नीड्स इन कॉर्पोरेशंस हैज मेड दिस फील्ड ल्यूक्रेटिव. तो अगर आपको बिजनेस प्रोसेस या फिर रिस्क मैनेजमेंट का काम पसंद है तो इंटरनल ऑडिट एक स्टडी और प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए. अब मूव करते हैं स्पेशलाइजेशन नंबर 4 पे, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्पेशलाइजेशंस फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी. एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट आपको क्या करना होगा? यू विल हेल्प कंपनीज विद बिजनेस स्ट्रेटेजी, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. यू विल एडवाइज टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑन हाउ टू इंप्रूव ऑपरेशंस एंड बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी. अब सैलरीज की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरीज इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग कैन रेंज फ्रॉम 12 to 25 lakhs annually, but with experienced consultant working with firms like McKinsey or BCG can earn 50 to 60 lakhs or more depending on their expertise and leadership role. अब करियर ग्रोथ की बात करें तो द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इन दिस फील्ड इज इमेंस. एज अ कंसल्टेंट आप मूव कर सकते हो सीनियर लीडरशिप पोजीशंस में जैसे कि डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजिंग डायरेक्टर. द मोर स्पेशलाइज योर नॉलेज द हायर द अर्निंग पोटेंशियल. तो अगर आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी या फिर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में इंटरेस्ट है तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी आपके लिए परफेक्ट हो सकता है. अब मूव करते हैं स्पेशलाइजेशन नंबर 5 पे, कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस, जो कि एक एसेंशियल स्पेशलाइजेशन है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल हु वांट टू कंबाइन फाइनेंस एंड लीगल नॉलेज. एज अ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल ऑफिसर यू विल इंश्योर दैट कंपनीज फॉलोज ऑल द रेगुलेशंस जैसे कि SEBI लॉज, टैक्स रेगुलेशंस एंड M&A लॉज. अब सैलरीज की बात करें तो
Entry level salaries in corporate law and compliance can start at 15 to 20 lakhs annually, and with senior positions जैसे कि जनरल काउंसिल या फिर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, अर्निंग स्टार्ट्स बिटवीन 50 to 75 lakhs annually. अब करियर ग्रोथ की बात करें तो द डिमांड फॉर कंप्लायंस ऑफिसर्स इज इंक्रीजिंग ग्लोबली, स्पेशली विद स्ट्रिक्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉज एंड इंटरनेशनल रेगुलेशंस. You can rise to C-suites like chief risk officer or chief compliance officer with extensive experience. अब मूव करते हैं स्पेशलाइजेशन नंबर 6 की तरफ, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अ हाईली कम्पिटिटिव येट रिवार्डिंग फील्ड. As an investment banker, you will deal with merger and acquisitions, capital raising and providing financial advisory to clients. अब सैलरी की बात करें तो the average salary for an investment banker in India is around 20 to 30 lakhs annually. वे सीनियर रोल्स या फिर इक्विटी एनालिसिस रोल्स अर्न कर सकते हैं 40 to 50 lakhs और मोर. अब करियर ग्रोथ की बात करें तो दिस फील्ड ऑफर्स रैपिड करियर ग्रोथ. यू कैन मूव इनटू सीनियर पोजीशंस जैसे कि डायरेक्टर ऑफ मर्जर एक्विजिशन और हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मूव टू प्राइवेट इक्विटी फर्म्स. अब मूव करते हैं स्पेशलाइजेशन नंबर 7 की तरफ, दैट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन. ये एक एक्सट्रीमली यूजफुल स्किल है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. As a financial modeler, you will create financial models to predict the financial performance of a company. And as a valuation expert, you will determine the values of companies, assets or projects. अब सैलरीज की बात करें तो एज अ फाइनेंशियल मॉडलर्स इन इंडिया आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 10 to 25 lakhs पर एनएम की सैलरी, और एज एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इन वैल्यूएशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 30 to 40 lakhs एनुअली. अब करियर ग्रोथ की बात करें तो एज अ फाइनेंशियल मॉडलर्स और इवन वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स आप मूव कर सकते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल्स में, और इवन आप ज्वाइन कर सकते हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म्स एज अ वैल्यूएशन स्पेशलिस्ट और इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स. अब मूव करते हैं स्पेशलाइजेशन नंबर 8 की तरफ, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट. वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग एक ग्रोइंग फील्ड है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु हैव नैक फॉर मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट. एज अ फाइनेंशियल प्लानर यू विल प्रोवाइड एडवाइस ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज एंड टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग. सैलरीज की बात करें तो एज अ फाइनेंशियल प्लानर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 10 to 20 lakhs एनुअली, और अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हो या फिर वेल्थ मैनेजर्स हो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 to 50 lakhs और मोर डिपेंडिंग ऑन योर क्लाइंट्स. अब करियर ग्रोथ की बात करें तो दिस फील्ड्स ऑफर ग्रेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ. यू कैन मूव इनटू सीनियर पोजीशंस जैसे कि हेड ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट या फिर प्राइवेट बैंकर, एडवाइजिंग हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज. अब मूव करते हैं स्पेशलाइजेशन नंबर 9 की तरफ, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट. Risk management is a critical specialization, especially for large financial institution. As a risk manager, you will assess the risk exposure of an organization, develop their strategies to mitigate the risk, and ensure business continuity. अब सैलरीज की बात करें तो इन इंडिया एज अ रिस्क मैनेजर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 12 to 25 lakhs एनुअली, और अगर आप सीनियर रोल्स में हैं जैसे कि चीफ रिस्क ऑफिसर और रिस्क कंसल्टेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 50 lakhs और अपवर्ड. अब करियर ग्रोथ की बात करें तो दिस स्पेशलाइजेशन ऑफर्स ग्रेट पोटेंशियल फॉर लीडरशिप रोल्स. As business expands globally, the need for skilled risk managers to navigate the financial, operational, and market risk is increasing day by day. Finally, let's talk about entrepreneurship and startup. अगर आपके पास पैशन है फॉर बिजनेस का एंड इनोवेशन का, स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस और वर्किंग विद स्टार्टअप्स माइट बी योर पाथ. Many CAs use their financial expertise to launch successful startup in various sectors. अब सैलरीज की बात करें तो as an entrepreneur, your income can vary significantly depending on the success of your business. But with the right venture, the potential earnings can be massive, ranging from 10 lakhs in early stages to 1 crore or more if your business scales well. अब career growth की बात करें तो entrepreneurship is all about growth. You are your own boss and you can build an empire. The path can be incredibly rewarding both financially and personally, but it also requires a lot of perseverance. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है how to choose the right specialization for you. So here is the quick guide to help you decide. अब हम क्या करेंगे, हम एरियाज डिसाइड करेंगे और उसमें क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से. So सबसे पहला एरिया आता है पैशन एंड इंटरेस्ट. अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि what excites you the most. Investigating frauds, working on tech strategies और helping companies streamline operations. अब नेक्स्ट मूव करो नेक्स्ट एरिया पे, दैट इज स्किल्स असेसमेंट. अब अपने आप से क्वेश्चन पूछो व्हाट आर यू गुड एट, आर यू अ प्रॉब्लम सॉल्वर, डू यू लव नंबर्स और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. अब नेक्स्ट एरिया आता है मार्केट डिमांड्स. स्टे अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स. फील्ड जैसे टैक्स एडवाइजरी एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग, इनमें आजकल बहुत सारी ग्रोथ दिख रही है, तो मार्केट डिमांड से अपडेट रहें.
अब नेक्स्ट एरिया आता है लॉन्ग टर्म विजन। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि वेयर डू यू वांट टू बी इन 5 or 10 years? Some specialization offer more leadership roles, while others are more technical. So ask yourself all these questions and narrow down the best fit for you. अब फाइनली क्वेश्चन आता है कि कैसे अपने आप को अपस्किल करें इन स्पेशलाइजेशंस के लिए। सो मैं आपकी इसमें भी हेल्प कर देती हूँ। Here are some top certifications and training programs जो आपको हेल्प करेंगे अपस्किलिंग करने। सबसे पहले स्पेशलाइजेशन आता है फोरेंसिक अकाउंटिंग। उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप कर सकते हैं CFE दैट इज सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर या फिर सर्टिफिकेशंस इन डिजिटल फोरेंसिक्स। नेक्स्ट आता है टैक्स एडवाइजरी। उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन इंटरनेशनल टैक्सेशन या फिर सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर। अब नेक्स्ट आता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में आप क्या कर सकते हैं CIA दैट इज सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर और 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट। अब नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल या फिर सर्टिफिकेशंस इन बिजनेस स्ट्रैटेजीज। अब नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन आती है कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एनरोल कर सकते हैं LLB में या फिर सर्टिफिकेशंस में इन SEBI रेगुलेशंस या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। अब ऐसे ही आप और स्पेशलाइजेशंस में भी अपस्किल कर सकते हैं। अब अपस्किलिंग करने का फायदा ये है कि यू कैन मेक योरसेल्फ इररिप्लेसेबल एंड मोर वैल्यूएबल इन जॉब मार्केट। Alright, that's all for today. I hope this guide helped you explore the exciting career options available to chartered accountants. Remember, there is no one size fits all. Choose a specialization that aligns with your strength, passion and career goals. If you found this video helpful, please don't forget to like, share, subscribe to my channel for more career tips and growth strategies. Let me know in the comment section below which specialization you are most interested in and why. Till next time, till then, keep learning and keep growing. Bye bye.